अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है log 2 18 माइनस log 2 9। हमने इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है, लेकिन कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, ना ही तो लॉगरिथम टेबल यूज़ करना है। तो हम इसके लिए फार्मूलाज यूज़ करेंगे। ये फार्मूलाज आपकी नोटबुक में आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। यहाँ पे log bx माइनस log by इज इक्वल टू log x ओवर y। ये देखें, ये माइनस हो रहे थे, दोनों सब्ट्रैक्ट थे, तो यहाँ हम डिवाइड का फार्मूला लगा रहे हैं। तो log 2 18 ओवर n, x ऊपर आएगा y नीचे आएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, बस सिंपल। इन दोनों को काट देंगे। ये लेंगे log 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। log 2 64 प्लस log 2 की पावर 2। अब यहाँ पे सेकंड फार्मूला लग रहा है log bx प्लस log by इज़ इक्वल टू log x और y। जहाँ पे दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, लॉगरिथम की दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x और y मल्टीप्लाई। यहाँ x और y प्लस हो रहा था, तो उसका log फार्मूला अप्लाई करने के बाद वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 64 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 128। ये 2 की पावर हमने 7 में लिख दी है। यहाँ भी फार्मूला लग रहा है 2 की पावर 7 थी, वो स्टार्ट में कर दिए हमने। 2 log 2 की पावर 2, ये 1 है, 7 1 ज़ा 7, ये माइनस के हैं, तो यहाँ वही फार्मूला लगेगा। अच्छा, पहले हम यहाँ लगा रहे हैं पावर वाला फार्मूला, पावर ला है ये, log b x की पावर n इज इक्वल टू n log b x की पावर n। ये देखें ना, ये 1/3 स्टार्ट में था, जब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 1/3 उसकी पावर में चला जाएगा। अब ये माइनस हो रहा है, पहले हम 2 को सिंपलीफाई कर रहे हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ हम कोशेंट ला लगा रहे हैं, log bx माइनस log by इज इक्वल टू log bx ओवर y, यानी जो माइनस हो रहे थे अब ये डिवाइड हो जाएंगे। ये कैंसिल हो रहा था, हमने कट कर दिया। 3 की पावर 2 में लिख दिया 9 को। ये पावर ऊपर जाके माइनस की हो गई है। यहाँ फिर वही पावर ला लगा रहे हैं, -2 स्टार्ट में आ गया है, -2 आंसर का। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, 2 log 2। सबसे पहले हम यहाँ पे पावर ला लगाएंगे, n log bx इज इक्वल टू log bx की पावर n। ये 2 स्टार्ट में था, ये उसकी पावर बन जाएगी, 2 की पावर 2 हो गई, बाकी ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट ला लगाएंगे, ये प्रोडक्ट ला लगाया तो पहले जो प्लस थी, अब वो दोनों x और y मल्टीप्लाई हो गई हैं। यहाँ भी देखें, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखें 1/3 n था, तो हम यहाँ पे पावर ला लगाएंगे, 1/3 64 की पावर बन जाएगी। ऐसे ही 25 की पावर 2 बन गई। ये हमने 64 को सिंपलीफाई करके 4 की पावर 3 में लिखा है, और ये 25 को सिंपलीफाई करके 5 की पावर 2 में लिखा है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 1 बच गई।
2 2 ज़ा 4। ये log 4 की पावर 4 में 1 आ गया, log 5 की पावर 5 भी 1 के इक्वल होती है, दोनों को ऐड करके आंसर आ गया। यहाँ हम प्रोडक्ट ला लगा रहे हैं, दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो वो x और y मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 0.25। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ये भी सेम वही लॉज लगाएंगे हम यहाँ भी। सबसे पहले यहाँ पे हमने पावर ला लगाया है, 1/2 25 की पावर में चली जाएगी और 2 3 की पावर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ला लगाया है, ये दोनों लॉग के दरमियान में प्लस था, ये देखें यहाँ हमें ये ला लगाया है log bx प्लस log by इज़ इक्वल टू log bx और y। अब दोनों मल्टीप्लाई, x और y की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्वेश्चन ला लग रहा है log bx माइनस log by इज़ इक्वल टू log bx ओवर y, यानी अब यहाँ पे हमने x और y को डिवाइड कर देंगे। ये 1/3 ऊपर जाके 3 के ऊपर 1 हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27। यहाँ भी हमने पहले पावर ला लगाया है, जिससे ये 2 x की पावर में चला गया है। पावर ला लगाने के बाद अब हम सेकंड ला लगा रहे हैं इसके ऊपर, प्रोडक्ट ला log bx प्लस log by इज इक्वल टू log bx मल्टीप्लाई बाई y। अब यहाँ पे x और y दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर थी और y की y ही थी। यहाँ भी सबसे पहले पावर ला लगाया गया है, log bx की पावर n इज इक्वल टू n log bx। ये log 5x की पावर 4 पावर में चला गया है। अब यहाँ log bx माइनस log y इज इक्वल टू log x ओवर y। देखिए पहले सब्ट्रैक्ट हो रहा था, माइनस था, तो हम पहले ये क्वोशंट ला लगा रहे हैं, जिससे x और y डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट ला लगाया है, जिससे वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ भी हम सबसे पहले पावर ला लगा रहे हैं, पावर ला लगाने की वजह से 2a की पावर में चला जाएगा। ऐसे ही 3 भी b की पावर में चला जाएगा और जो 4 है वो c की पावर में चला जाएगा। अब यहाँ भी दो लाज लगेंगे क्योंकि प्लस b और माइनस b है, तो सबसे पहले हम क्वोशंट रूल लगा लेते हैं।
ये दोनों फार्मूलाज इकट्ठे लगे हैं, प्रोडक्ट लॉ भी और क्वोशंट लॉ भी। यहाँ भी ये पावर लॉ लगा, सबसे पहले पावर लगाएंगे तो b की पावर जो 2 थी वो n स्टार्ट में आ जाएगी। ऐसे ही 5 की पावर जो 3 है वो भी n स्टार्ट में आ जाएगी, लोग से पहले आ जाएगी। 2 3 ज़ा 6 हो गया। log x इज़ इक्वल टू log a और x log a b। यहाँ हमने ये फोर्थ रूल लगाया है, फोर्थ लॉ लगाया है, चेंज बेस लॉ, चेंज ऑफ द बेस लॉ। इसके ज़रिए हम लॉगरिथम की बेस चेंज करते हैं फ्रॉम b टू एनी अदर बेस a। एक्सपेंड फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये भी वही लॉज जो हम पिछले क्वेश्चन में यूज़ किए हैं, वही 4 लॉज बार बार हम पूरे एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अब ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ लगेगा, log b x और y इज़ इक्वल टू log b x माइनस log b y। सिंपल हमने लॉ अप्लाई करना है, और ये log 11 माइनस log 5। पहले हम इसको स्केयर ख़त्म करके उसे 1/2 की फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे पहले हमने पावर लॉ लगाया है, log b x की पावर n इज़ इक्वल टू n log b x, जिसके ज़रिए जो n है जो उसकी पावर है 1/2 वो स्टार्ट में आ गई है। log b x और y इज़ इक्वल टू log b x प्लस log b y। अब ये दोनों 8 और a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस वजह से हमने यहाँ प्रोडक्ट लॉ लगाया है। यहाँ फिर हमने पावर लॉ लगाया है, a की पावर 6 थी वो स्टार्ट में आ गई है। यहाँ हम क्वोशंट लॉ लगा रहे हैं, log a x और y इज़ इक्वल टू log x माइनस log b y log a स्क्वायर b माइनस log c। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, log a स्क्वायर प्लस log b प्लस log c। यहाँ हमने प्रोडक्ट लॉ लगाया है, a स्क्वायर और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया हमने। अब हम ना वो a का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पे पावर लॉ लगा रहे हैं, log b x की पावर n इज़ इक्वल टू n log b x। ये लॉ लगाया है तो वो जो 2 था पावर में वो स्टार्ट में आ गया है। इसमें भी हम सबसे पहले पावर लॉ लगाएंगे ताकि इसकी पावर ख़त्म की जाए। पावर को स्टार्ट में लिख दिया हमने। अब हम इसके ऊपर क्वोशंट लॉ लगाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख देंगे। अब देखें x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाया जिसके ज़रिए वो प्लस ऐड हो गए हैं दोनों। ये मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे जो लॉ लगाया है।
सबसे पहले हम इसका ये अंडर रूट ख़त्म करके इसको 1/3 की फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ हम सबसे पहले इसका पावर रूल लगा रहे हैं। ये ला लगाकर इसकी पावर जो 1/3 थी वो स्टार्ट में आ गई है। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया है। सिक्सटीन और x3 दोनों x की पावर 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो ला लगाने के बाद वो दोनों ऐड हो गए हैं। अब हम दोबारा यहाँ पे पावर ला लगाएंगे। जो x की पावर 3 थी वो 3 स्टार्ट में आ गई है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में तकरीबन हर क्वेश्चन में 2-2 3-3 ला लग रहे हैं। हर स्टेप पे एक ला लगाना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी पावर स्टार्ट में लाने के लिए पावर ला लगाया है इसके ऊपर। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो हमने यहाँ पे क्वोशंट ला लगा दिया है, जिसके ज़रिए दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x log 2 + log x = 1। यहाँ हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले हम यहाँ प्रोडक्ट ला लगाएंगे। ये 10 की पावर 1 = 2x। 2 और 10 कैंसिल करेंगे, x = 5। ये एडिशन की फॉर्म में है तो हम इसके ऊपर प्रोडक्ट ला लगाएंगे। x और y दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हम यहाँ पे वही फॉर्म लगा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में समझाई थी। लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। मैं इसे सिंपलीफाई किया और x की वैल्यू निकाल ली। ये 81 को पहले सिंपलीफाई किया है 3 की पावर 4 में, और 243 को भी 3 की पावर 5 में सिंपलीफाई कर लिया है हमने। दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो गई हैं। ये 3 से कैंसिल हो गया तो 4x = 5x + 10। दोनों x वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लिया है। -x = 10, x = -10। ये 27 को हमने 3 की पावर 3 में लिख लिया है दोनों साइड्स पे। ये 3 की पावर 3 नीचे प्लस की थी, ऊपर जाके माइनस की हो गई है। दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 से 3 कैंसिल हो गया है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x को एक साइड पे रखेंगे, कॉन्सोनेंट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। x = 5। ये हमने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। 10 की पावर 2 = 100, 5x - 10
ये 10 इधर आके ऐड हो गया 100 में। अब ये x इज इक्वल टू 110/5, इसको आगे काट कर देंगे, x इज इक्वल टू 22। क्वेश्चन ला लगाया है यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस हो रहे थे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, x ओवर y को हमने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 2। अब हमने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, 4 को x-4 से और 1 को x+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ से, ऐसे ही 1 को भी अंदर दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x-1x, दोनों x की वैल्यूज़ को एक साइड पे ले लिया है हमने। ये x की वैल्यू आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब यहाँ हम लॉगरिथम टेबल यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में यूज़ करना सिखाया था। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो x के बराबर है। उसके बाद हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, log x इज इक्वल टू log 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। अब यहाँ भी दो ला लग रहे हैं, ऊपर दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वहाँ हम प्रोडक्ट ला लगाएंगे। जब दोनों वैल्यूज़ x y मल्टीप्लाई होती हैं तो वो एडिशन में आ जाती हैं। पहले हम एक ला लगा के उसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब हम दूसरा ला लगाएंगे। दूसरा ला इस पर क्वेश्चन ला लग रहा है, जब x और y डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो log x माइनस log y की फॉर्म में लिखते हैं। अब हम इनका लॉगरिथम टेबल में देखेंगे। 36 को 8 में देखना है। ऐसे ही 42 को 1 में देखें। थर्ड वैल्यू को भी ऐसे ही हमने टेबल में देख लेना है। फिफ्टी टू को पहले हमने 3 में देखा है, उसका हमने वैल्यू लिख ली है। अब 52 को हमने मीन डिफरेंस के 4 में देखना है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास log आएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर देंगे। पहले ऐड किया है, अब दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास log आ गया है। अब हमने तो x मालूम करना है ना, तो हम यहाँ से log ख़त्म करने के लिए इसका एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। x इज़ इक्वल टू, एंटी लॉग का भी मैंने आपको सिखाया है कि बुक के लास्ट में एंटी लॉग का टेबल गिवन है आपको, वहाँ से आप वैल्यू देख सकते हैं। 47 को पहले आपने 1 में देखना है, फिर 47 को आपने 3 में देखना है। इनको ऐड कर देना है।
ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे x, ये वैल्यू आप x के बराबर रख लेंगे। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने लॉग लेना है। log x इज इक्वल टू log 4.67 मल्टीप्लाई log 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। यहाँ प्रोडक्ट ला लग रहा है, मल्टीप्लाई हो रही तो हम उसे प्लस की फॉर्म में लिख देंगे। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही लॉगरिथम टेबल से इनके लॉग चेक करेंगे। फोर्टी सिक्स को हमने 7 में देख के उसकी वैल्यू लिख ली है। ऐसे ही 21 को 1 में देखेंगे हम। थर्ड भी ऐसे ही 23 को पहले 9 में देखेंगे, फिर 23 को हम 7 में देखेंगे और उन दोनों के आंसर को ऐड करके यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे। अब 7 में देखें, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास लॉग आ जाएगा। ये प्लस हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो तीनों को ऐड कर दें। अब यहाँ से लॉग ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। लॉग से लॉग, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गए। अब इसका एंटी लॉग हम एंटी लॉग के टेबल पे देखेंगे। 37 को हमने देखना है 3 की लाइन में। अब 37 को हमने देखना है मीन डिफरेंस के 3 की लाइन में। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें। ये x की वैल्यू आ गई है। ये भी सेम ऐसे ही है, लेट कर लेंगे x इज़ इक्वल टू जो गिवन वैल्यू है x को उसके इक्वल कर देंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी 3 ला लग रहे हैं। पहला ला लग रहा है प्रोडक्ट ला, ऊपर वाली वैल्यूज़ दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। अब नीचे वाली वैल्यू जो कि डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे हम क्वोशंट ला लगाएंगे। log b x ओवर y इज इक्वल टू log x माइनस log y, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे हम पावर ला लगाएंगे। जो पावर बनी हुई है ना 2, वो हम स्टार्ट में ले आएंगे पावर ला लगाने के बाद। बाकी सारी वैल्यू फ़िलहाल ऐसे ही लिख दी हमने।
अब ये लॉगरिथम टेबल से इसका लॉग देखेंगे। ट्वेंटी को हमने 4 में देखा है, अब हमने 20 को 6 में देखना है मीन डिफरेंस के टेबल में। दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे ही 24 को 1 में देखेंगे पहले, और अब 24 को हम 2 में देखेंगे। अब 75 को 4 में देखेंगे। सेवेंटी 75 को 3 में देखना है। ये सारी वैल्यूज़ जो ऐड हो रही हैं इनको ऐड कर देना है। इन सबको ऐड कर देंगे। अब 2 को अंदर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। ये जो ऐड हो रही थी इनको ऐड कर दिया, जो सब्ट्रैक्ट हो रही थी उनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास log x आ गया। अब हमने यहाँ से log ख़त्म करना है। log ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे एंटी log लेंगे। ये log एंटी log दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसको एंटी log के टेबल में देखेंगे। 12 को हमने 6 में देखना है। ट्वेल्व को पहले 6 में देखा, फिर मीन डिफरेंस के 6 में देखा है, दोनों की वैल्यूज़ को ऐड किया है, ये हमारे पास x आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये बोर्ड में ना लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ये जो 4 क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, इन चारों को आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। लेट किया है, जो गिवन वैल्यू है x की इक्वल कर दी है। फिर सेम वही 4 क्वेश्चन का सेम तरीका है। पहले दोनों तरफ log लेते हैं, वो log को सॉल्व करते हैं, लास्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद log ख़त्म करने के लिए एंटी log लगाते हैं और हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। सबसे पहले देखिए हम प्रोडक्ट लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्वोशंट लॉ लगा रहे हैं। यहाँ पे पावर लॉ लगेगा। तीनों लॉज लग गए हैं एक स्टेप में ही। अब हमने इन तीनों का लॉग चेक करना है लॉगरिथम टेबल से। 93 को हमने 6 में देखना है। इसकी वैल्यू लिख ली। और 93 को हमने 4 में देखना है, ये भी लिख लिया। अब 21 को 6 में देखें। अब 21 को 4 में देखें। थर्टी 2 को 1 में देखें।
अब ये ऐड कर दें इनकी वैल्यूज़ को। इसे 3 से डिवाइड कर दिया हमने, जो आंसर आया वो लिख लिया। अब ये जो ऐड हो रहे हैं दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके फिर थर्ड वन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये लॉग ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। अब हम इसको 15 को 2 में देखेंगे एंटी लॉग के टेबल पे। अब हमने 15 को 6 में देखना है। दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें ऑलरेडी m की वैल्यू दी हुई है, m इज़ इक्वल टू log 10 a/a0। a भी हमें गिवन है, a0 भी हमें गिवन है। हमने यहाँ से m मालूम करना है, तो हम m की वैल्यू में, m के फार्मूला में a और a0 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये m इज़ इक्वल टू 3, ये 3 को लिखा है, इसके 3 सिफर थे। ये भी एक कंसेप्ट है। अगर 10 हो तो हम 1 लिखेंगे, अगर 100 हो तो 2 लिखेंगे, यानी जितनी उसकी ज़ीरो होती हैं हम वही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें y हमें गिवन दिया है, y इज़ इक्वल टू दिस। ये 10 की पावर 5 में लिख दिया है हमने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ला लगाया है, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ला लगाने के बाद ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। दोनों साइड्स पे प्रोडक्ट ला लगा है। यहाँ हमने पावर ला लगाया है, 10 की पावर 5 थी तो वो 5 पावर ला लगाने के बाद स्टार्ट में आ गया। यहाँ भी हम पावर ला लगा रहे हैं, वो 5 स्टार्ट में आ गया। log 2 की हमने वैल्यू लिख दी है। log 10 इज़ इक्वल टू 1 होता है तो हमने 5 अकेला लिख दिया है। यहाँ भी log 10 इज़ इक्वल टू 1 है तो 5 अकेला आ गया। आगे इसकी भी हमने लोगरिथम टेबल से वैल्यू देख लेनी है। ये 5 और 5 कैंसिल हो गए हैं। यहाँ से हम t निकालने के लिए इस वैल्यू को उधर जाके डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई है 14 साल। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 है। t इज़ इक्वल टू 20 सेल्सियस। टेम्परेचर बताया गया है यहाँ पे। t इज़ इक्वल टू TIX
मल्टीप्लाई 0.97 n/100, ये इसकी पावर है। h हमें दिया गया है 500 मीटर। हमने h की T20 इज इक्वल टू 0.97 n/100, 20 मल्टीप्लाई 0.97, ये हमने यहाँ पे h की वैल्यू पुट की है। 500, 100 और 500 कैंसिल हो गया तो 5 आ गया है। अब हमने दोनों साइड्स पे log लेना है। यहाँ पे ये हमने प्रोडक्ट ला लगाया है, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो प्रोडक्ट ला लगाने के बाद ये दोनों ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं पावर ला। 0.97 की पावर 5 थी, ला लगने के बाद वो 5 स्टार्ट में आ गया। log 20 हमने टेबल से देख के लिख दिया। आप टेबल से देख के ये कंफर्म कर सकते हैं। अब log 97 को हमने 0 में देखा है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये log ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे एंटी log ले लेंगे। log से एंटी log कैंसिल कर देंगे। t इज़ इक्वल टू, इसका एंटी log हम वही बुक से देखेंगे टेबल में से। ये इसका आंसर आ गया। थैंक यू।